हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोहित मेडिकल कॉन्सेप्ट। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ हार्ट के कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे आप नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई फिजियोथेरेपी एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर आप कोई लैब टेक्नीशियन के लिए, साथ ही साथ नीट हो गया, एम्स हो गया, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ पैनक्रियास की, कि जो भी आपका पैनक्रियास है, आपके पैनक्रियास से कौन कौन से एमसीक्यूज हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज एंजाइम सीक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियास। कौन सा एंजाइम है जो किससे सीक्रेट होता है? पैनक्रियास से। और इसका क्या काम है? विच हैव रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके पैनक्रियास से ऐसा कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त का थक्का जमने में, जैसे हमें होता है ना, एक चोट लगी उसके बाद ब्लड जम गया, उस चीज़ में हेल्प करता है। अब देखो ये जो चारों ऑप्शन है ना, चाहे वो आपका ट्रिप्सिन हो, आपका काइमोट्रिप्सिन हो, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस एंजाइम हो, या फिर न्यूक्लियेज हो, ये चारों के चारों ही पैनक्रियास से सीक्रेट होते हैं। तो सीक्रेट होंगे चारों। लेकिन अगर इसमें भी हम बात करें तो जो आपका मेनली ट्रिप्सिन है और काइमोट्रिप्सिन है, इसका रोल होता है प्रोटीन के डाइजेशन में। किस में हेल्प करता है भाई? प्रोटीन के डाइजेशन में। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टॉन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, पेप्टॉन में कन्वर्ट करता है। और इस पेप्टॉन को और छोटे मोलिक्यूल्स पे हम देखें तो पेप्टाइड्स, इनमें कन्वर्ट करेंगे ये दोनों। ठीक है, मेन फंक्शन। इसके बाद और हम देखें तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेस क्या करता है कि आपका पूरा प्रोटीन है, एक लंबी प्रोटीन की चेन है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो प्रोटीन की चेन है ये मिलकर बनी होती है अमीनो एसिड। ठीक है, फिर अमीनो एसिड रहेगा, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड से। ठीक है, ऐसे क्या रहेंगे? बहुत सारे अमीनो एसिड। तो ये जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस है ये पूरी लंबी चेन से एक अमीनो एसिड को अलग कर देता है। क्या करता है? पूरी, मान लो जो आपकी लंबी चेन है उससे एक अमीनो एसिड को सेपरेट कर देगा, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियेज है, इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है न्यूक्लियेज, जो न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए और आरएनए। डीएनए है ना, इसके अलावा आरएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो इनके डाइजेशन में हेल्प करता है। अब बोलोगे भैया डाइजेशन क्यों कर रहा? भैया क्योंकि इनकी जो रिपेयर है ना, मान लो आपका डीएनए डैमेज हो गया, इसमें कोई इंजरी हुई है, या फिर हम बात करें तो हमारा आरएनए डैमेज हो गया, इसका जो रिपेयर है, जो हेल्प करता है वो करता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब बोलोगे भाई इसमें तो आंसर ही नहीं है, तो ऑप्शन ही गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। इन सभी में भी अगर हम बात करें तो जो हमारे पास काइमोट्रिप्सिन है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर सकता है। कैसे हेल्प करता है? किसके जैसे एक्ट करता है? थ्रोम्बिन के जैसे एक्ट करता है। और थ्रोम्बिन क्या करवाता है? बोलो ये थ्रोम्बिन क्या है? एक क्लॉटिंग एंजाइम है। ये फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में, और इससे ब्लड क्लॉट बनता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? काइमोट्रिप्सिन। इसके बाद इसके कुछ नोट्स भी हैं, आप लोग इसे रख सकते हो ताकि हेल्प हो, है ना। तो ये देखो यहाँ पर लिखा ना, काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, किसके जैसे एक्ट करता है? पहली चीज़ तो अगर हम इसको देखें, थ्रोम्बिन के जैसे एक्ट करेगा। और फाइब्रिनोजिन को देखो आगे और भी है, क्या करता है? फाइब्रिनोजिन को किसमें कन्वर्ट करता है? इट कन्वर्ट फाइब्रिनोजिन टू फाइब्रिन, और ऐसे होगा ब्लड का क्लॉट। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, इसके बाद बाकी एंजाइम लिखें जो मैंने बताया था ना कि ये क्या करते हैं? प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। इसके साथ यहाँ पर और भी हैं, जैसे मैंने कार्बोक्सी पेप्टाइडेस बताया था कि ये क्या करेगा? अमीनो एसिड को सेपरेट करेगा। तो ये नोट्स आप लोग लिख सकते हैं। इसके साथ साथ न्यूक्लियस भी मैंने बताया कि डीएनए, आरएनए, इनके रिपेयर में हेल्प करेगा। ये सभी नोट्स इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज पैनक्रियास इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पैनक्रियास किसका एग्जाम्पल है? भैया यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला जो है एंडोक्राइन ग्लैंड, सेकंड एक्सोक्राइन, थर्ड मिक्स्ड ग्लैंड, नन ऑफ देम। अब पैनक्रियास ग्लैंड तो है, इतना हमें पता है कि पैनक्रियास क्या है? ग्लैंड है। और ग्लैंड का क्या मतलब होता है? ग्लैंड का मतलब होता है ऐसा ऑर्गन, ऐसा सब्सटेंस, अभी आप बस समझ लो, जो कि क्या करे? कुछ चीज़ सीक्रेट करे। अब इसमें भी दो होती हैं, एक होती है एंडोक्राइन और एक होती है एक्सोक्राइन।
एंडोक्राइन क्या करती हैं, हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं, ठीक भैया। और हार्मोन का सीक्रेशन किस में करती हैं, ब्लड में, यानी कि ब्लड वेसल में। तो ये हमारी बॉडी से बाहर नहीं आती, अंदर ही रहती हैं, दैट्स वाई एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन करती हैं डाइजेस्टिव जूस, जैसे सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गए जो आंसू आते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। नेजल सीक्रेशन हो गया, तो ये बाहर आती है ना, सलाइवा मुंह से बाहर आ गई, इसीलिए एक्सोक्राइन। अब एक होती है मिक्स, जो दोनों काम करे भैया, ये भी सीक्रेट कर रही है ये भी। इसके बाद भैया अगर हम पेनक्रियास को देखें तो पेनक्रियास दोनों काम करती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन की हम बात करें तो अब भी वही डाइजेस्टिव जूस, पेनक्रियाटिक एमाइलेज हो गया, पेनक्रियाटिक लाइपेज हो गया, इसके अलावा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। इसके साथ साथ एंडोक्राइन, पेनक्रियास एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करती है। इसमें है ना, हम देखें ना तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस करके सेल होती हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें अल्फा सेल होती है, बीटा होती है, इसके अलावा हम देखें डेल्टा होती है ना, और पीपी सेल होती है। कौन सी सेल, पीपी। जो हम देखें अल्फा सेल सीक्रेट करती है ग्लूकागॉन को, बीटा करती है इंसुलिन को, इसके अलावा गामा करती है सोमैटोस्टैटिन को, और पीपी करती है पॉलीपेप्टाइड को। इनके फंक्शन आगे देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिक्स्ड ग्लैंड, दोनों सीक्रेट करेगी। तो इसके अलावा नोट्स भी हैं, मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती है जो मैंने बताया, आप नोट्स लिख लेना, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा, एंजाइम सीक्रेटेड फ्रॉम पेनक्रियास, है ना, मतलब पेनक्रियाटिक जूस या पेनक्रियास समझ लो कि एक पेनक्रियास से एक एंजाइम सीक्रेट हो रहा, जो कि क्या कर रहा है, विच कन्वर्ट कैसिनोजिन इनटू कैसिन। कौन सा एंजाइम है भैया, देखो पहले समझना कि यहाँ पर हम बात करें तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, बोथ ऑफ देम और नन ऑफ देम। अब ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये दोनों सीक्रेट तो पेनक्रियास से होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। और मेन फंक्शन होता है प्रोटीन को पेप्टाइड, फिर पेप्टाइड को प्रोटीन में तोड़ना, मतलब प्रोटीन का डाइजेशन। लेकिन बोले भाई ये यहाँ तो ये है ही नहीं। अब कैसिनोजिन और कैसिन ये सीधे दूध से दही बनाने की प्रोसेस हो रही है, दूध से दही बनाने की प्रोसेस, मीन्स मिल्क इनटू कर्ड। तो मिल्क को जो कर्ड में कन्वर्ट करता है वो एंजाइम रहता है काइमोट्रिप्सिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काइमोट्रिप्सिन, है ना। ये पूरा लिखा भी है कि ये क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करेगा, कैसे, कैसिनोजिन को कैसिन में कन्वर्ट करके। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेटेड ड्यूरिंग। पेनक्रियाटिक जो जूस हैं, जो डाइजेस्टिव जूस हैं, जो हमने देखा ना, पेनक्रियाटिक एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ये इसमें भी 3 फेज होते हैं। देखो एक पेनक्रियाटिक जूस कब सीक्रेट होता है, जब हमने खाना खाया और माउथ पे है, तो इसे बोला जाता है सेफेलिक फेज, ठीक है, सेफेलिक फेज। दूसरा होता है गैस्ट्रिक फेज, कि जब हमने खाना खाया और पेट कहाँ पहुंच गया, खाना खाने के बाद स्टमक में, जब वहां पर पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होगा, ये होता है गैस्ट्रिक फेज। इसके बाद जो खाना है वो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, और तब जो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होगा उसे बोलते हैं इंटेस्टाइनल फेज। अब क्वेश्चन पूछा है कि किस फेज में मैक्सिमम अमाउंट, तो भैया सबसे ज़्यादा जो सीक्रेट होता है इंटेस्टाइनल फेज में, जब हमारा खाना इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, जब पेनक्रियास बहुत ज़्यादा जूस सीक्रेट करती है। फिर आप बोलोगे भैया क्यों, क्योंकि यही जो पेनक्रियाटिक जूस है ना, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर ये नहीं जाएगा तो इंटेस्टाइन में ना ही प्रॉपर डाइजेशन होगा और ना ही खाना एब्जॉर्ब होगा। सबसे ज़्यादा इसी में होगा, इंटेस्टाइन में। इसके अलावा सेफेलिक और गैस्ट्रिक में भी होता है। तो इंटेस्टाइन में मैक्सिमम 70%, सेफेलिक में हो गया लगभग 20% और गैस्ट्रिक फेज में 10%। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है दैट इज हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम इंटेस्टाइन दैट एक्टिवेट पेनक्रियाटिक सीक्रेशन। अब समझना भैया, हार्मोन है, ठीक है, पहली चीज कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, इंटेस्टाइन से, और किसे एक्टिवेट कर रहा है, पेनक्रियाटिक सीक्रेशन। तो ये कौन सा है ना, ये कौन सा हार्मोन रहेगा, ऑप्शन 4 है हमारे पास। एक है सीक्रेटिन, ठीक भैया, इसके अलावा कॉलीसिस्टोकाइनिन, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो देखो भैया, जो सीक्रेटिन है ये भी कहाँ से सीक्रेट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। जो कॉलीसिस्टोकाइनिन है ये भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब क्या करता है, जो सीक्रेटिन और कॉलीसिस्टोकाइनिन दोनों ही पेनक्रियास को स्टिमुलेट करते हैं, किसके लिए, डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करने के लिए। मगर बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीक्रेटिन है ऐसे पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करेगा जिसमें बाइकार्बोनेट आयन SCO3- आयन ज़्यादा होते हैं,
और जो कॉलीसिस्टोकाइनिन है ये ऐसे पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है, कॉलीसिस्टोकाइनिन ऐसे पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है जिसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो अभी तो इनने सिर्फ पूछा पैनक्रियाटिक जो सीक्रेशन है कौन स्टिमुलेट करेगा, तो आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ देम। लेकिन ये दोनों मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा हार्मोन है, द हार्मोन जो कि बाइकार्बोनेट रिच पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करवाता है, द हार्मोन विच सीक्रेट बाइकार्बोनेट रिच पैनक्रियाटिक जूस, क्या आंसर लगाओगे भैया सीक्रेटिन। और अगर आपसे पूछे ऐसा हार्मोन जो कि एंजाइम रिच, जो बहुत ज़्यादा एंजाइम हो ऐसे पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करवाता है, वो होगा कॉलीसिस्टोकाइनिन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपसे पूछ ले ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट हो रहे हैं और लिवर सीक्रेशन यानी कि लिवर से बाइल जूस जो होता है ना उसको कौन करवाता है, सीक्रेट कौन करवाता है, या स्टिमुलेट कौन करवाता है, या गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट कौन करवाता है, उसका आंसर होगा कॉलीसिस्टोकाइनिन। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर है बोथ ऑफ देम। ठीक है, यहाँ पर और कुछ नोट्स भी लिखे हैं, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा 6th क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेल सीक्रेट सोमैटोस्टैटिन। भैया पहले ही बता दिया, अल्फा सेल क्या करेंगी ग्लूकागॉन, ठीक भैया, बीटा सेल करेंगी इंसुलिन, ठीक भैया, पीपी सेल मैंने पहले ही बता दिया कि पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हो, और डेल्टा सेल से ही होता है सोमैटोस्टैटिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज डेल्टा सेल। इसके बाद आगे बताऊंगा मैं इनके फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दैट ये एंडोक्राइन पूरा है ना, इसके नोट्स आप लोग लिख लेना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा 7th क्वेश्चन फेज ऑफ पैनक्रियाटिक सीक्रेशन। पैनक्रियाटिक सीक्रेशन का ऐसा फेज विच इज नॉट अंडर नर्वस कंट्रोल। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में, नॉट अंडर, ऐसा फेज जो नर्वस कंट्रोल मतलब हमारा ब्रेन हमारे न्यूरॉन कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो देखो 3 फेज है। अब जो सेफेलिक फेज है ये नर्वस कंट्रोल के अंदर होता है, मीन्स हमारा ब्रेन इसे कंट्रोल करता है। भैया गैस्ट्रिक फेज को भी ब्रेन कंट्रोल करता है, यानी कि मुंह में खाना गया है ना, हमने खाना खाया, पैनक्रियास ब्रेन को पता चला, ब्रेन ने पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज किया, स्टमक में गया तो भी पैनक्रियास ने तो भी ब्रेन ने क्या किया, हमारे पैनक्रियास को स्टिमुलेट किया और डाइजेशन जो हुआ शुरू हुआ। लेकिन इंटेस्टाइनल फेज अब भी हमने देखा किसे कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन, कौन कौन से, सीक्रेटिन, ठीक है, सीक्रेटिन जो कि बाइकार्बोनेट रिच करेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कॉलीसिस्टोकाइनिन, तो जो इंटेस्टाइनल फेज है वो किसके कंट्रोल में रहता है, पूरा हार्मोनल कंट्रोल। तो ये आपके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, नर्वस कंट्रोल में नहीं है। तो राइट ऑप्शन इंटेस्टाइन। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा फेज है जो हार्मोनल कंट्रोल में नहीं है या फिर जो नर्वस कंट्रोल में है, तो आंसर होता सेफेलिक और गैस्ट्रिक फेज। इसके बाद इसके कुछ नोट्स भी हैं, आप लोग इन्हें नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हमारा 8th क्वेश्चन एंटी डायबिटिक हार्मोन सीक्रेटेड बाय पैनक्रियास। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पैनक्रियास से सीक्रेट हो रहा है और एंटी डायबिटिक है। डायबिटिक आपने सुना होगा, डायबिटीज शुगर की बीमारी हो गई जिसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, तो यहाँ है एंटी डायबिटिक, एंटी मतलब उल्टा, जो कि डायबिटीज को रोकता है। तो देखो चारों के फंक्शन में बताता हूँ। ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवाता है, तो ये डायबिटिक हो गया भैया। इंसुलिन होता है एंटी डायबिटिक क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करवाता है। सोमैटोस्टैटिन में बता देता हूँ, इसका भी फंक्शन एक इनहिबिटरी हार्मोन होता है और आपका जो ग्लूकागॉन है ना और इंसुलिन इनके सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। पॉलीपेप्टाइड्स मैंने बता ही दिया, पीपी है ना, ये क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं जो कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आंसर अपन को मिल गया, इंसुलिन है एंटी डायबिटिक हार्मोन, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। और इसी की कमी से अगर किसी में इंसुलिन कम है तो अब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम नहीं हो पाएगा, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा, शुगर बढ़ रही है, इसी को बोलते हैं डायबिटीज या शुगर की बीमारी। आगे बढ़ते हैं, इसके नोट्स आप लोग यहाँ पर हैं, ऐड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा जो 9th क्वेश्चन है दैट इज एंजाइम सीक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियास कन्वर्ट स्टार्च इनटू डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज। कंफ्यूज मत होना कि डर गए क्वेश्चन ही देख के। एंजाइम है पैनक्रियास से सीक्रेट हो रहा, स्टार्च को डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर रहा। अब स्टार्च है ना, हम देखें तो ये क्या होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए, पॉली उसमें भी देखें तो पॉलीसैकेराइड्स है ना, आप बोल सकते हो कि बहुत ही जटिल टाइप के कार्बोहाइड्रेट, इनको सिंपल फॉर्म माल्टोज में कौन कन्वर्ट करता है। देखो पैनक्रियाटिक जो लाइपेज है पहला ऑप्शन, ये क्या करता है, लिपिड का डाइजेशन। तो यहाँ तो कार्बोहाइड्रेट की बात, ये ऑप्शन गलत हो गया।
ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन दोनों का हमने देख लिया प्रोटीन डाइजेशन, ये दोनों भी गलत हो गए, बचा सिर्फ एमाइलेज, तो राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। अब एक चीज़ और देखना, क्योंकि पैनक्रियाज से सीक्रेट तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज, एक हमारे माउथ से भी होता है, मीन्स सैलाइवा में होता है, उसे भी हम बोलते हैं सैलाइवरी एमाइलेज। उसका काम भी यही होता है कि जो आपके जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं, स्टार्च है, उसको सिंपल फॉर्म माल्टोज में कन्वर्ट करना, ताकि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी करें। तो राइट आंसर पैनक्रियाटिक एमाइलेज। इसके नोट्स भी आप लोग नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। जो पैनक्रियाटिक जूस है, जो पैनक्रियास सीक्रेट कर रही, नॉर्मल पीएच, देखो एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ, ये होता है एल्कलाइन, एल्कलाइन या फिर आप बोल दो बेसिक, यानी कि क्षारीय इन नेचर, क्षारीय होता है। और अब क्षारीय मैंने एक चीज़ बता दी, तो आपने एक स्केल पढ़ी होगी पीएच स्केल। कौन सी स्केल? पीएच स्केल, जिसकी खोज की थी सोरेनसन ने, वैज्ञानिक थे, इनने खोज की थी। उसमें क्या होता है, उस पीएच स्केल में क्या होता है, अगर हम बात करें इस पीएच स्केल में आप देखोगे तो 1 से लेके या 0 से लेके आपने पढ़ा होगा 7 और यहाँ पर 14 तक नंबर होते हैं ना, चाहे 0 से ले लो या 1 से ले लो। ये जो 7 होते ही होता है उदासीन, न्यूट्रल, ना ही एसिडिक ना ही, इससे पहले वाले होते हैं एसिडिक, ठीक है, अम्लीय, इसके बाद वाले होते हैं बेसिक, क्षारीय। तो मैंने बता दिया भाई क्षारीय है, तो मतलब इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा। तो ऑप्शन देखो, पहला है 7.3 to 7.4, लेकिन ये जो पीएच है हम बार बार पढ़ते हैं, ये होता है ब्लड का, ये किसका होता है? ब्लड का, तो ये गलत हो गया, ठीक। दूसरी चीज 1.5 और 4.5 तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये एसिडिक में जा रहे हैं और हमारा पैनक्रियाटिक जूस है एल्केलाइन, ठीक। अब 1.5 एक्चुअल में होता है HCl का, जो हमारे स्टमक में होता है, हाईली एसिडिक बैक्टीरिया, टॉक्सिन सबको किल करता है। और 4.5 से 8.2 होता है यूरिन का, जो हमारी बॉडी की यूरिन है ना, वो एसिडिक भी हो सकती है और बेसिक भी। जो 7.5 से 8.5 है, दिस इज द राइट आंसर, कि हमारी जो पैनक्रियाटिक जूस है, जो सीक्रेशन, वो एल्कलाइन होगा, पीएच वैल्यू इतनी। तो इसके नोट्स आगे लिखे हुए हैं, आप लोग नोट कर सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, एंजाइम दैट कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। भैया समझना, अब मैंने आपको बताया कि चाहे वो ट्रिप्सिन हो या काइमोट्रिप्सिन हो, ये दोनों ही पैनक्रियास से सीक्रेट हो रहे हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ध्यान से सुनना, होता क्या है कि ये जो है ना ट्रिप्सिन हो चाहे काइमोट्रिप्सिन हो, ये इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन हो गया, ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजन हो गया, फिर ये एक्टिव में कन्वर्ट होते हैं। मतलब ये जो फॉर्म है ना ट्रिप्सिनोजन है ना, जब तक ये ट्रिप्सिन में नहीं बदल रहा है, ये कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। और इस ट्रिप्सिनोजन को जो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, वो कौन सा एंजाइम है? पहला है ग्लूकोकाइनेस, नहीं भैया, ग्लूको बॉडी समझ लो, ग्लूको जो ग्लूकोज से रिलेटेड हो, यहाँ ग्लूकोज की बात नहीं हो रही। फ्रक्टो, ये भी कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज ना सबसे मीठी शुगर होती है, जैसे गन्ने में पाई जाती है, शहद में, इसका भी रोल नहीं। एंटेरोकाइनेस, एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से निकलेगा। काइनेस, काइनेस का क्या मतलब होता है? आप बोल दो गति करवाने वाले, तोड़ने वाले, तो यही तो करवा रहा है। इनएक्टिव था, उसको गति प्रदान कर रहा, एक्टिव कर रहा, तो यही क्या करता है, इसे एंटेरोपेप्टाइड भी बोला जाता है, क्योंकि प्रोटीन इन नेचर है और इंटेस्टाइन से बना। यही इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में, और उसके बाद ये जो ट्रिप्सिन है प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो ये रहा पूरा, आप नोट कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 13 क्वेश्चन है, स्टियाटोरिया, इसे एक चीज़ और बोला जाता है फैटी स्टूल, यानी कि जो ह्यूमन स्टूल है ना, सिंपल लैंग्वेज में आपका तो जो मानव मल है, उसमें फैटी सब्सटेंस आना, ग्रीसी ऑयल लाइक सब्सटेंस है ना, कई बार ये चीज़ सबको हुई होगी है ना, जैसे डायरिया होता है, इसी टाइप से ये भी होता है। तो ये किस वजह से होता है, किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा? अब देखो, खाने में आ रहा है भैया फैट, एक चीज़ समझना, पैनक्रियाटिक एमाइलेज कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, लेकिन बात हो रही है फैट की, तो इसको गलत कर दो। इसके अलावा हाँ, अब आ गया पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ लिपिड, या फिर हम बोले फैट, लिपिड या फैट, मतलब फैट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। और जब फैट सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट अगर होता, अगर ये सही मात्रा में सीक्रेट होते, सिंपल फॉर्म में जाता, इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता, हमारी बॉडी में जाता, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी है। अब फैट सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो फैट जाएगा कहाँ, स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर, इसीलिए इसकी डेफिशिएंसी में होता है स्टियाटोरिया, फैटी एसिड, ऑयली स्टूल आता है। इसका और भी यहाँ पर नोट आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इंसुलिन रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये तो आपने बता ही दिया मैंने कि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कन्वर्ट करता है।
अब इनने पूछा भैया कैसे कम करता है। पहला जो ऑप्शन है बाय इंक्रीजिंग ग्लाइकोजेनेसिस, सेकेंड है डिक्रीजिंग ग्लाइकोजेनोलाइसिस और तीसरा है डिक्रीजिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस। तीनों बताता हूँ, घबराना मत। पहला है इंक्रीजिंग ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है एक सिंपल सी प्रोसेस कि ग्लूकोज को भैया किस में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन में, है ना। ग्लाइकोजन बड़े फॉर्म होते हैं और ये लिवर में हम भेज देते हैं, तो ब्लड से हमने लिवर में भेज दिया, मतलब ब्लड कम, तो ये ऑप्शन राइट हो गया। दूसरा जो ऑप्शन है डिक्रीजिंग ग्लाइकोजेनोलाइसिस, बट को तोड़ो, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन और लाइसिस मतलब तोड़ना, इसी ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करना भैया, इसी ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में। लेकिन यहाँ पर देखो डिक्रीजिंग इस चीज को रोक रहा, मतलब ग्लाइकोजन से ये ग्लूकोज नहीं बन रही दे रहा। भाई अगर बनने देता तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता, लेकिन ये नहीं बनने दे रहा, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। तीसरा है डिक्रीजिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस, बट को समझो पहले। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूको, न्यू मतलब नया और जेनेसिस मतलब बनने की प्रोसेस, नए ग्लूकोज बनने की प्रोसेस। तो अगर नए ग्लूकोज बनने की प्रोसेस ये इंक्रीज करता तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता, लेकिन ये डिक्रीज कर रहा है तो ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा। मतलब इन तीनों तरीके से जो इंसुलिन है वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, तो ऑल ऑफ देम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद ये पूरे नोट्स है जो हमने अभी डिस्कस किया था कि भैया जो ग्लाइकोजेनेसिस से ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनवाएगा, ठीक है, लिवर और स्केलेटल मसल में। ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करेगा कि नए ग्लूकोज ना बन पाए। इसके साथ साथ और हम बात करें तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस कि जो ग्लाइकोजन है उसको भी ग्लूकोज में नहीं तोड़ने देगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्रेटेड इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म फ्रॉम पेनक्रियास। पेनक्रियास से सीक्रेट होगा इनएक्टिवेटेड में। देखो अच्छा यहाँ पर ना एक चीज़ ना यहाँ पर गड़बड़ है, मिसप्रिंट है कुछ ना कुछ, नहीं देखते हैं आगे बढ़ते, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। ऑप्शन जो पेप्सिनोजेन है ये स्टमक में सीक्रेट होता है, ठीक है, और HCl जैसे ही इसमें मिलेगा ये से एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट करता है और इसका ही प्रोटीन में डाइजेस्ट। लेकिन हमसे पूछा पेनक्रियास से, तो ये तो गलत हो गया। अब जो ट्रिप्सिनोजेन है और काइमोट्रिप्सिनोजेन है ये दोनों ही सीक्रेट होते हैं पेनक्रियास से। और अभी हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रिप्सिनोजेन है और काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन को जो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है वो कौन रहेगा, एंटेरोकाइनेज, जिसे हमने एंटेरोपेप्टाइड भी बोला था। और काइमोट्रिप्सिनोजेन को, यही जो ट्रिप्सिन है ये क्या करता है, इस काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है और इनका रोल भी होता है प्रोटीन डाइजेशन में। अब यहाँ पर ना इसमें गलत हो गई, हम राइट आंसर इसमें से किसी को नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि भैया इसमें से अगर इसको बस लगाते हैं तो ये भी है, और अगर इसको लगाते हैं तो ये भी है, और ऑल ऑफ देम यहाँ पर दिया है। लेकिन फिर पेनक्रियास ये जो पेप्सिनोजेन है तो स्टमक से सीक्रेट होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो यहाँ पर एक क्वेश्चन है थोड़ी सी लिखने में गलती हो गई है। तो अगर आपको ऑप्शन में अगर ये दोनों मिलेंगे, अगर इन दोनों में से कोई एक मिल जाता है तो आप इसे टिक कर सकते हो, और अगर दोनों ही मिलते हैं, है ना, तो आप फिर बोथ ऑफ देम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है, अगर आपसे स्टमक से पूछता तो पेप्सिनोजेन है। तो इसको आप लोग नोट कर लेना, ये पूरा लिखा हुआ है। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इतने ही थे आज के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपकी गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प करेगी। फिर हम मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। जब तक के लिए सभी को जय भोलेनाथ, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।